सो हेलो एवरीवन, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। सो आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग बहुत अच्छी होंगी, मैं भी बहुत अच्छी हूँ। सो स्वागत है आपका अपने चैनल राधा रानी ब्लॉग 16 में, और मैं हूँ मोनी। और अभी सुबह के बज गए हैं 6 और मैं सीधा अच्छे से फ्रेश होके मैं किचन में आ गई हूँ। और सबसे पहले मैं चाय बना रही हूँ और सुबह का गर्म पानी मैंने पी चुका है। और यहाँ पे मैं 2 कप चाय बना रही हूँ, क्योंकि आज मैंने हस्बैंड जी से भी पूछा था कि क्या वो चाय पिएंगे, तो उन्होंने बोला कि हाँ मुझे पीना है। तो यहाँ पे मैं 2 कप चाय बना रही हूँ। तो ऐसे तो मैं उनसे एवरीडे पूछती हूँ, और जब भी उनको पीने का मन होता है तो वो मुझे ज़रूर बता देते हैं। और जब वो बताते तभी मैं 2 कप चाय बनाती हूँ, वरना मैं 1 ही कप चाय बनाती हूँ। और जब मैं पहले चाय इनको दिया करती थी तो पहले मैं स्टील के ग्लास में दिया करती थी, लेकिन अब मैं कप में चाय देती हूँ। क्योंकि जब मैं कहती हूँ कि जब आप चाय पी लीजिएगा तो कप सीधा मेरे हाथ में दीजिएगा या आप जाके किचन में रख दीजिएगा। तो फिर मैंने यहाँ पे इनको चाय दे दी है, और यहाँ पे मैं अपनी चाय भी ले लूँगी। और दोनों कोई बैठ के मैं यहाँ पे आराम से चाय पी लेते हैं और थोड़ा बहुत सुबह के टाइम में बातें भी कर लेते हैं। और यहाँ पे मैं सब्ज़ी कट करने के लिए मैं किचन में आ गई थी, और आज मैं बनाने वाली हूँ आलू बैंगन की सब्ज़ी। तो मेरे पास तो 2 तरीके के बैंगन थे, एक लंबा वाला बैंगन थे और एक जो गोल वाला भंटा आता है तो वो वाला बैंगन थे। तो मैंने यहाँ पे लंबा वाला बैंगन मैंने यूज़ किया है, क्योंकि आज मैं बना रही हूँ आलू बैंगन टमाटर और मूली डाल के मैं सब्ज़ी बना रही हूँ। और ये सब्ज़ी खाने में बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। आप रोटी के साथ, पराठा के साथ या आप चावल के साथ भी खा सकते हो। तो यहाँ पे मैं जल्दी जल्दी सब्जियाँ काट लूँगी। और यहाँ पे मैं सब्ज़ी काटने के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ ये है वेजिटेबल टूल्स, जो इन्होंने सोनपुर के मेला से लेकर आए थे, तो वही मैं यूज़ कर रही हूँ। और इससे सब्ज़ी ना बिल्कुल परफेक्ट कट जाती है और बहुत जल्दी भी कट जाती है। तो बिल्कुल भी ज़्यादा समय नहीं लगता और ज़्यादा मेहनत भी नहीं लगता। और यहाँ पे मैं 2 आलू भी कट कर लूँगी। तो आज मैं बनाऊँगी आलू बैंगन की सब्ज़ी और उसके साथ मैं रोटी बनाऊँगी। क्योंकि जब मैंने इनसे पूछा था कि आप क्या खाइएगा, तो इन्होंने बोला कि मैं चावल बिल्कुल भी नहीं खाऊँगा, क्योंकि मुझे रोटी खाने का मन है, तो इसी के लिए मैं आज रोटी खाऊँगी। रोटी बना दो। तो आज मैं हम दोनों के लिए ही रोटी बनाएंगे। तो आज की तो लंच थाली रोटी ही होगी। तो कभी कभी क्या होता है ना कि आप मतलब चेंज करके खाना चाहिए, कभी आप रोटी खा लो, कभी चावल खा लो, तो ज़्यादा अच्छा रहता है। फिर मैं यहाँ कमरे में आ गई थी सब्ज़ी काटने के बाद, क्योंकि ये साड़ी जो पैंट्स आप देख रहे हो ना, तो ये मेरा रूम में ही टंगना है, जो मैंने बनाया था बहुत टाइम पहले। और यहाँ पे जितना भी राधा रानी का गीला पैंट होता है बाबू का, तो सारा पैंट्स मैं यहाँ पे रात में डाल देती हूँ। और रात में जब हम लोग पंखा चलाकर सोते हैं ना, तो सारा कपड़ा भी सूख जाता है, तो ज़्यादा अच्छा होता है। तो ये टंगना तो मैं बहुत पहले से ही बनाई हुई थी। और छोटे जब आपके घर में बच्चे हैं, तो ये इस तरीके का एक टंगना आपके कमरे में होना चाहिए। और सभी लोग तो नहीं बनाते हैं, लेकिन मैं तो बना के रखती हूँ। और मैं तो इसे हमेशा रहने दूँगी, ऐसा नहीं है, क्योंकि हमेशा ज़रूरत पड़ती ही है, क्योंकि आपके घर में छोटे बच्चे हैं। तो मौसम के अनुसार आपको कभी कभी कपड़ा घर में भी डालना पड़ता है पंखा के सामने। फिर उसके बाद मैं यहाँ बेड की सफाई करने लगी थी, क्योंकि राधा रानी का सोने का भी टाइम हो गया था। तो जब राधा रानी सुबह में उठती है, तो उठने का तो उसका कोई टाइमिंग नहीं है। कभी वो जल्दी भी उठ जाती है, कभी वो 6 बजे भी उठती है, कभी 4 बजे भी उठती है। और हम लोग का भी कोई उठने का टाइमिंग नहीं है, क्योंकि हम लोग भी जब उठते हैं तो राधा रानी के ही अकॉर्डिंग उठते हैं। जब वो उठती है तभी हम दोनों भी उठ जाते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं बेड की सफाई कर लूँगी। और बेड की सफाई करने के बाद मैं कोशिश करूँगी कि राधा रानी सो जाए, लेकिन वो इतना आसान तरीके से भी वो सोती नहीं है। तो और अभी ये फ़िलहाल काम करने नहीं जा रहे, घर पे ही रह रहे हैं। तो इतना जल्दी भी नहीं होता है नाश्ता का, और इतना जल्दी भी नहीं होता है उठने का। इसी के लिए हम लोग बाबू के ही अकॉर्डिंग उठते हैं। जब वो उठती है तभी हम दोनों भी साथ में उठ जाते हैं। और जब ये अपना काम पकड़ लेंगे, क्योंकि इन्होंने एक जगह बात की है काम के लिए, तो जब इनका वहाँ पे काम पक्का हो जाएगा तो फिर हम लोगों का पक्का टाइमिंग हो जाएगा, कब उठना है, कब लंच बनाना है, नाश्ता बनाना है, तो ये सारे टाइमिंग फिक्स हो जाते हैं। तो जब कोई घर से काम करने जाता है तो फिर उन्हीं के अकॉर्डिंग आपको काम करना पड़ता है। तो यहाँ पे सारे बेड की मैंने सफाई कर दी है, और यहाँ पे मैं राधा रानी को बैठा दूँगी। और बैठाने के बाद मैं इसका पैर को इस तरीके से मैं फ़ीता से बांध देती हूँ।
और बांधने के बाद मैं इसे कुछ खिलौना दे दूँगी, क्योंकि मुझे अभी छत पे ही जाना है। तो मैंने शाम में ही कपड़ा धोकर मैंने बाल्टा में रख लिया था, तो वो सारे कपड़े को मुझे छत पे टंगना पे डालना था। तो यहाँ पे मैं राधा रानी का पैर बांध के और मैं सीधा ऊपर चली जाऊँगी। और जब मैं राधा रानी का पैर बांध देती हूँ बाबू का, तो मैं बिल्कुल निश्चिंत हो जाती हूँ, क्योंकि बिल्कुल भी गिरने का डर नहीं होता है। तो अगर वो थोड़ा रोती है या चिल्लाती है तो वो तो बात की बात है, लेकिन गिरना सही नहीं होता है, क्योंकि कभी-कभी क्या होता है कि जब बच्चे बचपन में गिर जाते हैं ना, तो उसका चोट का असर बड़ा में भी होता है। तो कभी-कभी बड़े में आपको कुछ बीमारियाँ होती हैं, तो डॉक्टर हमेशा आपसे ये पूछते हैं कि क्या आपने कभी बचपन में गिरा था? तो इसी के लिए मुझे ये सारी बातों का बहुत डर लगता है, और इसी के लिए मैं राधा रानी का यानी कि बाबू का पैर मैं हमेशा बांध के रखती हूँ। तो बहुत लोग तो गाँव में मुझे बोलते भी हैं, यानी कि हमारे मोहल्ले में, कि तुम अपनी बेटी का पैर बांध के रखती हो, अच्छी बात नहीं है। लेकिन मैं किसी का भी बात नहीं सुनती, क्योंकि मैं उसकी माँ हूँ, तो सबसे ज़्यादा चिंता मुझे ही है अपने बच्चों को लेकर। और कोई भी माँ अपने बच्चों को लेकर गलत डिसीज़न कभी नहीं ले सकती है। जब भी लेंगी तो अपने बच्चे की भलाई के लिए ही लेती हैं। तो यहाँ पे मैं सारा कपड़ा छत पे डाल दूँगी। और यहाँ पे जब मैं कपड़ा डाल रही थी ना, तो यहाँ पे मेरे हस्बैंड जी शूट कर रहे थे। तो जब भी मैं छत पे कुछ करती हूँ तो हमारे हस्बैंड ही शूट करते हैं। और फिर मैं सीधा किचन में आ गई थी, और यहाँ पे सबसे पहले मैं सब्ज़ी तैयार कर लूँगी, क्योंकि टाइम भी बहुत ज़्यादा हो गया था। तो मेरा तो बहुत ही सिंपल सब्ज़ी बनता है, बहुत ही कम मसाला के साथ मैं सब्ज़ी बनाती हूँ। तो सबसे पहले मैंने तेल डाल दिया था, थोड़ा-सा पचफोड़ना और एक हरी मिर्च डालकर मैंने इस तरीके से आलू को अच्छे से फ्राई कर लिया। और फ्राई करने के बाद मैं सीधा इसमें बैंगन डाल दूँगी, और बैंगन डालकर मैं इसे ढक कर पकाऊँगी, अच्छे से मैं इसे कुक करूँगी। तो बैंगन का सब्ज़ी मुझे खाना बहुत ज़्यादा पसंद है, और हमारे हस्बैंड भी बहुत अच्छे से खा लेते हैं। तो जब मैं शादी करके मैं ससुराल आई थी, तो मेरे हस्बैंड बहुत कम सब्जियां खाया करते थे। तो सब्ज़ी तो वो खाते थे, ऐसा नहीं है, लेकिन ज़्यादातर उन्हें आलू पसंद था। हरा सब्ज़ी वो बिल्कुल भी खाना पसंद नहीं करते थे, लेकिन धीरे-धीरे वो अब खाना शुरू कर दिए हैं, जो अच्छी बात है। और आपकी सेहत के लिए हरा सब्ज़ी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है, और यही आदत मैं अपनी बेटी में भी डालती हूँ। जब भी मैं कुछ भी खाती हूँ ना, तो साथ में बाबू को भी लेकर बैठ जाती हूँ। उससे क्या होता है कि जो भी हम खा रहे हैं तो वो भी साथ में खा लेती है, अच्छे से खा लेती है, और फिर उसे बाद में खिलाने का भी टेंशन नहीं होता है। तो हमेशा तो मैं उसे साथ में लेके बैठ जाती हूँ, और कभी-कभी वो अगर साथ में नहीं खाती तो फिर मैं उसे अलग से खिलाती हूँ। लेकिन मैं एवरीडे जो भी खाना बनाती हूँ ना, तो मैं बाबू को ज़रूर खिलाती हूँ। दूध तो पीना सही है, लेकिन अलग से मैं खाना उसे ज़रूर खिलाती हूँ। उससे क्या होता है कि उसकी बॉडी में हर एक तरीके के विटामिन जाते हैं, और हर एक तरीके का वो स्वाद भी टेस्ट करती है। और यहाँ पे मेरी सब्ज़ी बिल्कुल बन के तैयार हो गई है, और ये आप देख सकते हैं आलू बैंगन टमाटर और मूली की सब्ज़ी। जब भी मैं आलू बैंगन की सब्ज़ी बनाती हूँ ना, तो मैं मूली ज़रूर ऐड करती हूँ, और बिकॉज़ इसका स्वाद भी बहुत अच्छा आता है। फिर सब्ज़ी बनाने के बाद मैं सीधा नहाने चल गई थी, और नहाने के बाद मैं सीधा हल्का-फुल्का मैं मेकअप कर लूँगी। तो आज मैंने अपने फेस को फेस स्क्रब किया था। तो मैं वीक में एक बार फेस स्क्रब ज़रूर करती हूँ, और फेस स्क्रब करने के बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। और मैं फेस स्क्रब में एवरीयूथ का फेस स्क्रब मैं यूज़ करती हूँ। और जब भी आप फेस स्क्रब करोगे ना, तो आपकी स्किन थोड़ा सा ड्राई हो जाती है। तो मैंने यहाँ एलोवेरा जेल लेके मैं अच्छे से अपनी स्किन को मसाज कर रही हूँ। इससे क्या होगा कि हमारी स्किन बिल्कुल हाइड्रेट हो जाएगी, और हमारी स्किन अच्छे से मॉइस्चराइज हो जाएगी, और मेरी स्किन बिल्कुल एकदम डीपली तरीके से क्लीन हो चुकी है, साफ़ हो चुकी है। तो वीक में एक बार स्क्रब करना बहुत ही ज़रूरी होता है। या तो आप होम रेमेडी भी कर सकते हो, या मार्केट में बहुत सारे स्क्रब हैं जो आप यूज़ कर सकते हो। लेकिन अगर मुझे सबसे ज़्यादा अगर स्क्रब में पसंद है, तो मुझे एवरीयूथ का फेस स्क्रब बहुत ज़्यादा पसंद है। तो मैं तो हमेशा वही यूज़ करती हूँ। और फिर मैंने यहाँ पे थोड़ा सा बीबी क्रीम लगाया है, और थोड़ा सा मैंने लिप बाम मैंने अप्लाई किया है। उसके बाद मैं अच्छे से एक चोटी बना लूँगी, ब्रेड्स चोटी, क्योंकि इसके बाद जब मैं रेडी हो जाऊँगी, तो रेडी होने के बाद मैं सीधा रोटी बनाने के लिए किचन में जाऊँगी, क्योंकि टाइम भी बहुत हो गया और इन्हें बहुत ज़ोरों से भूख लगी हुई है। तो सब्ज़ी तो बन के रेडी है, लेकिन रोटी नहीं बना हुआ है, तो इसीलिए मैं फटाफट पहले तैयार हो जाती हूँ। और तैयार होने के बाद मैं सीधा रोटी बना लूँगी, और रोटी बनाने के बाद मैं इनको दोपहर का लंच में दे दूँगी। तो जब भी हम लोग खाना खाते हैं ना, तो 11-12 तो हम आराम से बज जाते हैं, और बिना 10 बजे के ये खाना भी नहीं खाते हैं। तो इन्हें हमेशा लेट से खाने की आदत है। तो फिर मैं यहाँ किचन में आ गई थी, और सबसे पहले मैं आटा गूँध लूँगी, और आटा गूँधने के बाद मैं फटाफट रोटी बनाऊँगी। और जब मैं रोटियाँ बनाती हूँ ना, तो साथ में मैं
इनको खिलाने भी लगती हूँ। क्योंकि ये क्या होता है ना कि अगर आप रोटियां बनाते हो और साथ में अगर आप किसी को खिलाते हो ना, तो वो हमेशा बहुत अच्छे से खाना खाता है और थोड़ा ज़्यादा ही खाएंगे लेकिन कम नहीं खाते हैं। तो मैं तो हमेशा ऐसे ही करती हूँ, जब भी मैं रोटियां वगैरह सेकती हूँ तो मैं इनको साथ में खाना भी मैं खिला रही थी। और जब ये खा लेते हैं तो मैं भी थोड़ा निश्चिंत हो जाती हूँ, क्योंकि ये हल्ला फिर कम करते हैं ना उसके बाद। तो इसी के लिए मैं इनको खाना दूंगी और खाना देने के बाद मैं खुद खा लूँगी। तो ये रही हमारी लंच थाली, जो आप देख सकते हैं, घी वाली रोटी, आलू बैंगन की सब्जी, सलाद और चटनी। फिर मैं खाना वाना खाने के बाद थोड़ा रेस्ट कर ली थी और रेस्ट करने के बाद मैं फिर छत पे गई थी। तो छत पे गई तो मेरा सारा कपड़ा सूख चुका था। तो आप जितना जल्दी कपड़ा टंगने पे डाल देते हो धोकर ना, तो उतना ही जल्दी सूख भी जाता है। तो अब तो बिल्कुल भी कपड़ा सूखने की टेंशन नहीं है, क्योंकि अब तो धीरे धीरे गर्मी आ रही है और गर्मी में तो कपड़ा सूखने की बिल्कुल भी टेंशन नहीं होती है। हाँ, लेकिन एक चीज़ की प्रॉब्लम होती है, गर्मियों के मौसम में हवा बहुत ज़्यादा चलती है। और जहाँ पे मैं रहती हूँ तो यहाँ तो बहुत ज़्यादा हवा चलती है, क्योंकि पूरे चारों साइड से क्या है ना, खुला है। और खुले रहने के कारण क्या होता है ना, हवा भी बहुत चलते हैं, जिसकी वजह से कपड़ा भी उड़कर इधर उधर चला जाता है। इसी के लिए मैं जितना जल्दी हो सके, अगर कपड़े सूख जाते हैं ना, तो मैं जितना जल्दी हो सके मैं नीचे ले आती हूँ और सारे कपड़े मैं अच्छे से फोल्ड करके मैं इसे अपनी जगह पे रख दूँगी। और यहाँ पे राधा रानी भी सो रही थी, लेकिन इसके बाद राधा रानी उठ गई थी, क्योंकि यहाँ पे जब मैं कपड़ा सरिया रही थी तो ये धीरे धीरे उठ रही थी। तो मैं सोच रही थी कि इसे उठने से पहले मैं सारा कपड़ा फोल्ड करके मैं इसे अपनी जगह पे रख देती हूँ, वरना अगर राधा रानी उठ जाती है ना, तो क्या करती है कि मैं जब कपड़ा फोल्ड करके मैं रखती हूँ ना, तो वो सारा कपड़ा फिर से बिखेर देती है। तो इसी के लिए मैं हमेशा उसको सुलाकर ही मैं कपड़ा फोल्ड करती हूँ। इससे क्या होता है कि मैं आराम से और थोड़ा जल्दी भी कर लेती हूँ, वरना ये काम को ना, छोटा सा काम को भी बड़ा कर देती है। और फिलहाल ये छोटी है तो मैं कुछ बोलती भी नहीं हूँ, मारती भी नहीं हूँ, और मारने से क्या होगा, थोड़ी ना बच्चे सुधर जाएंगे। तो अभी तो इसका बचपना है, लड़कपन है, जो करती है बहुत अच्छा लगता है देखकर। और शायद हम लोग भी बचपन में ऐसे ही किया करते होंगे। तो यहाँ पे सारे कपड़े मैं फोल्ड कर दूँगी और यहाँ पे राधा रानी भी उठ गई है। तो मैं इतना जल्दी जल्दी मैं कपड़ा सरिया रही थी कि मैं क्या बताऊँ, क्योंकि अगर वो उठ जाती है ना, तो एकदम मुझे भी वो तीरने लगती है, खींचने लगती है। अब तो वो क्या करती है, एकदम मुझे पकड़ के खड़ा हो जाती है, मेरे पीठ के पास एकदम खड़ा हो जाती है। कभी मेरी चोटियाँ खींचती है, कभी मैं कान का पहनी हुई रहती हूँ झुमका, वो खींचती है। मतलब कुछ न कुछ ये खींचती ही रहती है, मुझे परेशान करती ही रहती है। और ये राधा रानी का बेडशीट था, जो रात में बिछा कर सोती हूँ, तो ये भी सूख गए थे। तो ये तो मेरे बहुत ज़्यादा काम आते हैं। जब भी मैं राधा रानी को रात में सुलाती हूँ ना, तो ये बेडशीट मैं ज़रूर बिछाती हूँ। तो ये गर्म भी करता है और बाबू टॉयलेट करती है तो इसमें अच्छे से एब्जॉर्ब भी हो जाता है। तो ये मैं रात में बिछाती हूँ और एक मैं दिन का अलग से रखी हुई हूँ, छोटा वाला मैं चादर मैं रखी हुई हूँ, तो उस पर ये सोती है। और यहाँ पे मैं थोड़ा सा इसको दुलार करने लगी थी, गोद में ले ली थी, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा तंग कर रही थी, बहुत ज़्यादा। फिर यहाँ पे मेरे सारे कपड़े फोल्ड हो गए थे, तो मैं जल्दी जल्दी इसे अपनी जगह पे लगा दूँगी और जगह पे लगाने के बाद फिर मैं उसके बाद बाबू को दूध पिलाऊँगी। तो यही थे हमारे आज की ब्लॉग्स। आप लोग को हमारे ब्लॉग्स कैसे लगते हैं, अच्छे लगते हैं या नहीं, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो आप लोग को पता है क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, खूब सारा प्यार देना है, खूब सारा आशीर्वाद देना है। तो चलिए, मैं हूँ मोनी, मैं मिलती हूँ आपसे अगले ब्लॉग में। टिल देन बाय बाय, लव यू एंड